गणेश चतुर्थी क्या है? हम सब थोड़ा बहुत जानते हैं कि हर साल हम अपने घर पे गणपति जी को लाते हैं, उनकी स्थापना करते हैं और फिर अनंत चतुर्दशी के दिन हम ढोल नगाड़ों के साथ उनका विसर्जन करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है इस फेस्टिवल के पीछे की असली रहस्य और पौराणिक कथा क्या है? अगर नहीं तो चलिए आज जानते हैं। गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म का एक बहुत ही बड़ा और खास त्योहार है। वैसे तो यह पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में सबसे धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन गणपति जी का जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। मानते हैं कि इस दिन गणेश जी का जन्म हुआ था। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को यह फेस्टिवल मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने घरों और मंदिरों में गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करते हैं और बहुत धूमधाम से बैंड बाजे और उत्साह के साथ घर लाया जाता है। अगले 10 दिन तक लोग गणपति जी की पूजा आरती करते हैं, भजन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं और गणेश जी को उनका फेवरेट प्रसाद मोदक चढ़ाया जाता है। और फिर 11वें दिन यानी अनंत चतुर्दशी को गणपति जी का विसर्जन किया जाता है और उससे अगले साल फिर जल्दी आने की प्रार्थना की जाती है। अब बात करते हैं पौराणिक कहानी की। धर्म ग्रंथों के हिसाब से गणेश चतुर्थी इसलिए भी खास है क्योंकि इस दिन गणेश जी ने महाभारत लिखना शुरू किया था। तो कहानी ऐसी है, महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की जब रचना की थी, लेकिन इतना बड़ा ग्रंथ लिखने उनके बस की बात नहीं थी। तब उन्होंने गणेश जी का आवाहन किया और उनसे लिखने की प्रार्थना की। गणेश जी ने शर्त रखी कि मैं लिख लूँगा, पर मेरी कलम एक बार चल गई तो रुकेगी नहीं। अगर रुक गई तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। वेदव्यास जी समझदार थे। उन्होंने कहा, ठीक है प्रभु, लेकिन जब तक मैं बोलता रहूं आप सोच समझ कर ही लिखिएगा ताकि कोई गलती ना हो। गणेश जी मान गए और दोनों ने मिलकर लिखना शुरू किया। महाभारत कोई छोटी कहानी नहीं थी, इसीलिए इसको लिखते लिखते पूरे 10 दिन चले गए। गणेश जी बिना हिले डुले एक ही जगह बैठकर लिखते गए। सोचिए, अगर आप भी 10 दिन तक एक जगह बैठकर लिखेंगे तो आपकी क्या हालत होगी। ऐसे ही गणेश जी के साथ हुआ। उनकी बॉडी का तापमान भी बहुत बढ़ गया। उनके शरीर पर धूल मिट्टी की परत जम गई। तब 10 दिन के बाद उन्होंने सरस्वती नदी में स्नान किया और अपना शरीर साफ किया और अपना तापमान कम किया। इस घटना के प्रतीक के रूप में गणेश चतुर्थी पर हमें गणेश जी की स्थापना करनी पड़ती है और 10 दिन के बाद विसर्जन होता है। कहा जाता है कि गणेश जी इन दिनों अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। जो भक्त उनकी भक्ति श्रद्धा से करता है, गणेश जी उस पर अपनी कृपा जरूर बनाते हैं। अब सवाल ये है कि कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। गणेश चतुर्थी का असली अर्थ ये है कि हमें 10 दिन के लिए अपने जीवन को डिसिप्लिन के साथ जीना चाहिए, अपनी बुराइयों पर कंट्रोल रखना चाहिए और भक्ति में ध्यान लगाना चाहिए। जैसे गणेश जी ने 10 दिन के बाद अपना शरीर साफ किया और नई ऊर्जा पाई, वैसे ही हमें भी अपने मन की धूल मिट्टी यानी नेगेटिविटी और पाप को धोकर एक पॉजिटिव जीवन जीना चाहिए। तो दोस्तों, क्या आपने ये कहानी पहले कहीं सुनी थी? अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गणेश चतुर्थी।